हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय इतिहास। क्या कवर है? भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध और भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध और युद्ध किनके बीच लड़ा गया और कौन विजय रहा। सारे जो कॉम्पिटिशन में टॉप युद्ध इसमें 50 MCQ जी के क्वेश्चन लिए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसमें जो हम लोग 50 क्वेश्चन लिए हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध के लिए हैं और 50 क्वेश्चन है इसमें लगभग में से 200 प्लस क्वेश्चन इसमें बनेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन में बनेगा जैसे प्रथम युद्ध कब हुआ था और युद्ध में कौन विजय रहा और कौन हार गया, यानी एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहले चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए बिना समय गवाते मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। आइए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि क्या पहला क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था यह कब हुआ था? तो 1991 का हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। तो 1911 कब हुआ था? सॉरी 1191 में तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो 1191 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 1191 में। तो इसका अब देखते हैं कि बीच ये तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें कि विजय रहा था ये पृथ्वीराज चौहान जो है विजय रहा था। अगला प्रश्न की तराइन का क्या है? अगला प्रश्न कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का जो है द्वितीय युद्ध कब हुआ था ये? तो 1192 ईस्वी में कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1192 ईस्वी। और जो है कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें जो है विजय जो रहा था मोहम्मद गोरी, जिसमें जो विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि चंदबार क्या है? चंदबार का युद्ध कब हुआ था। तो चंदबार का युद्ध कब हुआ था? चंदबार का युद्ध हुआ था 1194 में। कब हुआ था? तो 1194 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1194 ईस्वी। तो चंदबार का युद्ध जो हुआ था दोस्तों ये मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। तो इसमें मोहम्मद गोरी जयचंद के बीच हुआ था। इसमें जो विजय रहा था कौन रहा था? तो मोहम्मद गोरी जो इसमें विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 1526 ईस्वी। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। का हुआ था? 1526 में। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें जो विजय रहा था बाबर, जो इसमें जो पानीपत का प्रथम युद्ध में जो बाबर विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि खानवा का युद्ध क्या है? अगला प्रश्न है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध हुआ था ये 1527 में। कब हुआ था? 1527 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1527 ईस्वी। और खानवा का युद्ध जो हुआ था दोस्तों ये बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था, जिसमें जो है बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था, जिसमें जो विजय रहा था इसमें बाबर जो है विजय रहा था। कौन? बाबर जो इसमें विजय हुआ था, युद्ध को जीत लिया था बाबर ने। अगला प्रश्न है कि घाघरा का युद्ध क्या है? अगला प्रश्न की घाघर क्या है दोस्तों? कि घाघर का युद्ध कब हुआ था। अगला प्रश्न है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था। तो घाघरा का युद्ध जो हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। कब हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1529 ईस्वी। और घाघरा का युद्ध हुआ था दोस्तों ये बाबर और अफगान सरदार एवं मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था, जिसमें जो बाबर जो इसमें विजय रहा था। कौन? इसमें बाबर जो इस युद्ध में विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि चौथा क्या है? चौसा का युद्ध क्या है? कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो चौसा का युद्ध हुआ था ये 1539 में। चौसा का युद्ध था 1539 में। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी के साथ 1539 ईस्वी। और चौसा का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें जो है शेरशाह सूरी जो विजय रहा था। कौन था? शेरशाह सूरी जो विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। कब हुआ था? 1540 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1540 ईस्वी। और जो ये हुआ था दोस्तों कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ाई था। तो इसमें जो विजय रहा था कौन? तो शेरशाह सूरी इसमें जो विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध क्या है? कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था ये 1556 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1556 ईस्वी। और दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था अकबर, जो लड़ा था ये अकबर और हेमू के बीच लड़ा था, जिसमें बैरम खां के नेतृत्व में लड़ा था ये अकबर और हेमू के बीच लड़ा था, जिसमें विजय रहा था अकबर, तो इसमें विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि तालीकोटा का युद्ध क्या है दोस्तों? कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। कब हुआ था? 1565 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 1565 ईस्वी।
तो जो कतालीकोटा का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये विजयनगर साम्राज्य और दक्कन की संयुक्त संतानें के द्वारा ये हुआ था, जिसमें जो कि विजय रहा था दक्कन की संयुक्त जो संतानें जो है विजय रहा था इसमें। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध, कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1576 ईस्वी। और हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था दोस्तों महाराणा प्रताप सिंह और अकबर की ओर से मानसिंह प्रथम। जो अकबर की ओर से लड़ा था वो मानसिंह प्रथम लड़ा था। तो इसमें जो विजय रहा था मुगल सेना जो है, मुगल सेना युद्ध में समारित विजय था, जो मुगल सेना इसमें जो विजय में जो विजय हुआ था। अगला प्रश्न है विदेर क्या है कि विदेर का युद्ध कब हुआ था? तो विदेर का युद्ध हुआ था दोस्तों 1582 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1582 ईस्वी। और विदेर का युद्ध हुआ था दोस्तों महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच हुआ था, जिसमें जो है महाराणा प्रताप जो है इसमें विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि पलासी का युद्ध क्या है दोस्तों? कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1757 ईस्वी। और पलासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला जो लड़ा था इसमें, सिराजुद्दौला भरसे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है नेतृत्व में इसे हुआ रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा था, ये युद्ध हुआ था, इसमें जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसमें विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि बांडी बास का युद्ध। अगला प्रश्न है कि बांडी बास का युद्ध कब हुआ था? तो बांडी बास का युद्ध हुआ था 1760 में। कब हुआ था? 1760 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1760 ईस्वी। तो कि बांडी बास का युद्ध हुआ था दोस्तों ये बीच किसके बीच लड़ा था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी सेना के बीच लड़ा था, जिसमें जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसमें विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि पानीपत का तृतीय युद्ध क्या दोस्तों? कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1761 ईस्वी। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध लड़ा था दोस्तों मराठा सेना और अहमद शाह दुरानी के बीच लड़ा था, जिसमें जो कि अहमद शाह दुरानी जो इसमें विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध क्या दोस्तों? कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1764 ईस्वी, जिसमें कि दोस्तों कि बक्सर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम शाह आलम द्वितीय की जो है द्वितीय एवं सिराजुद्दौला के नेतृत्व में लड़ा था युद्ध, जिसमें कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है इसमें विजय रहा था। अगला प्रश्न कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है दोस्तों? कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों ये 1767 से 1769 1767 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के नेतृत्व हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें इसकी विजय रहा था। इसमें जो कोई निर्णायक विजेता नहीं थी, मद्रास की संधि से ये जो है समाप्त हुआ था युद्ध ये। अगला है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों ये कब? 1780 से लेकर 1784, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 1780 से 1784 हुआ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों हैदर अली और टिप्पू सुल्तान, यानी हैदर अली जिसको टिप्पू सुल्तान भी कहते हैं, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में लड़ा था, जिसमें कि विजय जो है इसमें कोई निर्णायक विजय नहीं रहा था, जिसमें मैंगलोर की संधि से युद्ध ये समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल क्या है दोस्तों? कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792 1790 से 1792। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ 1790 से 1792। तो इसका बीच जो रहे थे टिप्पू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, टिप्पू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था युद्ध, जिसमें जो इसमें विजय रहा था कौन रहा था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी से विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है दोस्तों? कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये 1799 में। कब हुआ था? 1799 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1799 ईस्वी। और चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था टिप्पू सुल्तान वर्सेस ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें कि विजय जिसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्या है दोस्तों? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये 1775 से 1782, 1775 से 1782। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 1775 से 1782। तो दोस्तों इसका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था मराठा महासंघ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें जो है विजय रहा था। इसमें कोई निर्णायक विजेता नहीं बना था, जिसमें कि सलाबाई संधि की ये युद्ध जो है समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल क्या है दोस्तों? कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये 1803 से लेकर 1805 तक। 1803 से लेकर
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था दोस्तों, सॉरी, द्वितीय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था दोस्तों 1803 से लेकर 1805 तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ 1803 से लेकर 1805 तक। ये जो दोस्तों लड़ाई था द्वितीय मराठा महासंघ और ब्रिटिश इंडिया कंपनी की लड़ाई था, जिसमें कि विजय उसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो विजय रहा था। अगला प्रश्न दोस्तों कि तृतीय क्या है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से लेकर 1818 तक। 1817 से 1818 तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो इसका दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था मराठा महासंघ वर्सेस ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें जैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी इसमें विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध क्या है दोस्तों? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 1826। 1824 से 1826 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर हो गया। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मा के बीच हुआ, जिसको आभा साम्राज्य भी कहते हैं। बर्मा को जो पहले आभा साम्राज्य भी कहा जाता है, जिसमें जो विजय रहा था इसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से लेकर 1846। कब हुआ था? 1845 से लेकर 1846 ईस्वी के बीच हुआ था, जिसमें कि इसमें सिख साम्राज्य और ब्रिटिश इंडिया कंपनी बीच में इसमें युद्ध हुआ था, जिसमें जो विजय रहा था इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध क्या है दोस्तों? कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ये 1884 से लेकर 1849। 1884 से लेकर 1849। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा, जिसमें कि दोस्तों कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इसमें सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा था, जिसमें कि विजय रहा था इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि 1857 क्या दोस्तों? कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है कब आरंभ हुआ था? तब कब आरंभ हुआ था ये? 1857 की कब हुआ था? 1857 में ये आरंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा 1857 ईस्वी। 1857 स्वतंत्रता संग्राम दोस्तों इसमें भारतीय क्रांतिकारी सैनिक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जिसमें विजय रहा था दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि 1857 क्या दोस्तों? कि 1857 की विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1857 की विद्रोह की शुरुआत ये मेरठ से हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ मेरठ से हो जाएगा। और 1857 का विद्रोह जो हुआ था दोस्तों भारतीय सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें विजय रहा था, अंत में विजय हुआ था ब्रिटिश शासन जो इसमें विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि आलीबार क्या है? आलीबाल का युद्ध कब हुआ था? तो आलीबाल का युद्ध कब हुआ था? तो आलीबाल का युद्ध हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था? 1846 में। कब हुआ था? 1846 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ 1846 ईस्वी। 1846 ईस्वी अलीबाल का युद्ध हुआ था दोस्तों सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसमें विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि सबराव यानी सबराव या सुब्राव का युद्ध कब हुआ था? सुब्राव का युद्ध हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था? तो 1846 में हुआ था। 1846 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1846 ईस्वी। 1846 ईस्वी 1846 ईस्वी रहेगा। तो इसमें जो लड़ाई था दोस्तों सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच था, जिसमें जो विजय रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें विजय रहा था। अगला प्रश्न है क्या सिंध विजय क्या है दोस्तों? कि सिंध विजय यानी सिंध विजय का मियानी का युद्ध कब हुआ था? तो सिंध विजय का मियानी युद्ध हुआ था दोस्तों ये सिंध विजय का मियानी युद्ध हुआ था 1800 कब हुआ था? तो 1843 में। कब हुआ था? 1843 में। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए के साथ 1843 ईस्वी। उस जो ये बीच हुआ था दोस्तों चार्ल्स नेपियर और सिंध के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सेना जिसमें विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि गुजरात का युद्ध क्या है दोस्तों? कि गुजरात का युद्ध कब हुआ था, जिसमें द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी कहा जाता है इसको, कब हुआ था? तो गुजरात का युद्ध हुआ था दोस्तों 1849 में। कब हुआ था? 1849 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 1849 ईस्वी। और गुजरात का युद्ध हुआ था दोस्तों ये सिख महाराज वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि असाई का युद्ध कब हुआ था? असाई का युद्ध कब हुआ था? तो असाई का युद्ध हुआ था दोस्तों 1803 में। कब हुआ था? 1803 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर असाई का युद्ध हुआ था दोस्तों 1803 में। कब हुआ था दोस्तों? 1803 में। इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसे 1803 ईस्वी में। असाई का युद्ध हुआ था दोस्तों मराठा सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, इसमें जो विजय रहा था ब्रिटिश सेना जिसमें विजय रहा था। अगला प्रश्न
सालबाड़ा क्या है दोस्तों, कि सालबाड़ी क्या है, सालबाड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो सालबाड़ी का युद्ध हुआ था दोस्तों ये, सालबाड़ी का युद्ध हुआ था ये 1803 में। कब हुआ था दोस्तों? 1803 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 1803 ईस्वी। उसमें सालबाड़ी का युद्ध हुआ था दोस्तों सिंध की मराठा सेना वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सेना जो विजय रहा था। अगला प्रश्न कि कोरेगांव क्या है, कोरेगांव का युद्ध कब हुआ था? कोरेगांव का युद्ध कब हुआ था? तो कोरेगांव का युद्ध हुआ था तो 1818 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1818 ईस्वी। और कोरेगांव का युद्ध हुआ था दोस्तों बाजीराव द्वितीय की मराठा सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें ये ब्रिटिश सेना जो है विजय रहा था। अगला प्रश्न कि बसीन का युद्ध क्या है, बसीन की संधि किस वर्ष हुई थी? तो बसीन का संधि हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? 1802 में। कब हुआ था दोस्तों? 1802 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 1802 ईस्वी। बसीन का संधि जो हुआ था दोस्तों बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, इसमें जो है लाभ मिला था, किसे लाभ मिला था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ मिला था। अगला प्रश्न है कि खड़की क्या है दोस्तों, कि खड़की का युद्ध कब हुआ था? तो खड़की का युद्ध हुआ था दोस्तों 1817 में। 1817 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 1817 ईस्वी। खड़की का युद्ध हुआ था दोस्तों मराठा सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, जिसमें जो विजय रहा था ब्रिटिश सेना जिसमें विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि सीताबल्ली क्या है, सिताबली का युद्ध कब हुआ था? सिताबली का युद्ध हुआ था दोस्तों ये, सिताबली का युद्ध हुआ था 1817 में। कब हुआ था? 1817 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1817 ईस्वी। और सिताबली का युद्ध हुआ था दोस्तों नागपुर के भोसले और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, इसमें जो है विजय रहा था ब्रिटिश सेना जो इसमें विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि महिदपुर क्या है दोस्तों, कि महिदपुर का युद्ध कब हुआ था? तो महिदपुर का युद्ध हुआ था दोस्तों 1817 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 1817 ईस्वी। महिदपुर का युद्ध जो हुआ था दोस्तों होलकर की मराठा सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें जो विजय रहा था ब्रिटिश सेना इसमें जो विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि श्रीरंगपट्टनम का अंतिम युद्ध कब हुआ है? श्रीरंगपट्टनम का जो अंतिम युद्ध हुआ था दोस्तों ये 1799 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1799 ईस्वी। श्रीरंगपट्टनम का जो अंतिम युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो दोस्तों जिसमें जो विजय रहा था इसमें ब्रिटिश सेना इसमें विजय रहा था, जिसमें टीपू सुल्तान की वीरगति जो प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि हाइडे स्पीच, जिसको हम लोग झेलम नदी के तट पर लड़ाया था, तो हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? ये हाइडे स्पीच का युद्ध जो झेलम नदी के तट पर लड़ाया गया था। तो ये आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा था दोस्तों ये कब हुआ था? 326 ईस्वी में। 326 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए के साथ 326 ईसा पूर्व में। और किसके बीच लड़ा था दोस्तों? हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें जो है सिकंदर महान इसमें जो विजय रहा था। अपने कि कलिंग का युद्ध दोस्तों क्या है, कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध हुआ था दोस्तों 261 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 261 ईसा पूर्व। तो कलिंग का युद्ध हुआ था दोस्तों सम्राट अशोक और कलिंग के राजा किससे हुआ था, जिसमें से विजय रहा था इसमें सम्राट अशोक जो इसमें विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि सिंध विजय क्या है दोस्तों, कि सिंध का विजय क्या है दोस्तों, सिंध का विजय का युद्ध कब हुआ था? तो सिंध का युद्ध जो है सिंध का विजय युद्ध हुआ था दोस्तों ये सिंध विजय का युद्ध हुआ था 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ 712 ईस्वी हो जाएगा। उसमें जो युद्ध हुआ था मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच हुआ था, जिसमें कोई विजय रहा था मोहम्मद बिन कासिम जो विजय रहा था। हालांकि बेहिद क्या है दोस्तों, बेहिद जिसको लोग पेशावर का युद्ध भी बोलते हैं, बेहिद या पेशावर का युद्ध कब हुआ था? बेहिद या पेशावर का युद्ध दोस्तों 1011 कितना हुआ था? 1001 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 1001 ईस्वी। और ये पेशावर का युद्ध हुआ था दोस्तों महमूद गजनी और जयपाल के बीच हुआ था, जिसमें जो विजय रहा था महमूद गजनी से विजय रहा था। अगला प्रश्न कि सोमनाथ का अभियान किस वर्ष हुआ था? सोमनाथ का अभियान जो है किस वर्ष हुआ था? तो सोमनाथ का दोस्तों अभियान जो हुआ था ये सोमनाथ का जो अभियान हुआ था 1025 में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1025 ईस्वी हो जाएगा। और दोस्तों सोमनाथ का जो अभियान हुआ था महमूद गजनी और सोमनाथ क्षेत्र के रक्षक के साथ हुआ था, जिसमें जो विजय रहा था महमूद गजनी विजय रहा था। अगला प्रश्न कि तराइन का प्रथम युद्ध क्या दोस्तों, कि तराइन का प्रथम युद्ध कब किस वर्ष हुआ था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों ये 1191 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ 1191 ईस्वी में हुआ। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें विजय रहा था पृथ्वीराज चौहान इसमें विजय रहा था। अगला प्रश्न कि तराइन का द्वितीय युद्ध क्या दोस्तों, कि तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1192 ईस्वी। उत्तरायण का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें कि मोहम्मद गौरी इसमें विजय रहा था। और आपने कि चंदवार क्या है दोस्तों, कि चंदवार का युद्ध कब हुआ था? चंदवार का युद्ध हुआ था दोस्तों 1194 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1194 ईस्वी। चंदवार का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच, जिसमें विजय रहा था मोहम्मद गौरी, इसमें जो दोस्तों विजय रहा था। मतलब आपने कि खानका क्या दोस्तों, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों ये 1527 में। कब हुआ था? 1527 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1527 में। खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों बाबर और राणा संगा के बीच हुआ, जिसमें कि विजय रहा, इसमें बाबर जो है इसमें विजय रहा था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि घाघर क्या घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था दोस्तों कब हुआ था? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि 1528 में या 1529 में या 1539 में या 1540 में। घाघरा के युद्ध में दोस्तों विजय रहा था इसमें। घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और महमूद लोदी के यानी अफगान के सरदार के बीच में हुआ था, जिसमें विजय उसमें बाबर रहा था। तो दोस्तों मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और आप इसका 50 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।